दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। विश्व भूगोल की इस क्लास में जिसमें हम देखेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट के तौर पर। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। और यह क्लास यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आंसर दिए गए हैं। ए ध्रुव तारा, बी सूर्य, सी डॉग स्टार, डी सीरियस। तो इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकट तारा जो है वह है सूर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। ए सोना, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन, डी हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व जो है वह हो जाएगा हाइड्रोजन। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। ए शनि, बी बृहस्पति, सी वरुण, डी अरुण। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। यह ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। अगला प्रश्न दिया है, आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी किसने। ए गैलीलियो ने, बी मार्टिन स्मिथ ने, सी मार्कोनी ने, डी न्यूटन ने। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर है ए गैलीलियो ने आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। अगला प्रश्न, ज्योग्राफी शब्द किसने निर्मित किया था। ए टॉलमी, बी इराटस्थनीज, सी हिकाटस, डी हेरोटोडस। चार ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा बी इराटस्थनीज। अगला प्रश्न, ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश के बराबर है। ए अर्ध दीर्घ अक्ष, बी अर्ध दीर्घ अक्ष के वर्ग, सी अर्ध दीर्घ अक्ष के घन, डी अर्ध दीर्घ अक्ष की चौथी समानुपाती। चार ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा सी अर्ध दीर्घ अक्ष के घन। अगला प्रश्न, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं डैश कहलाती हैं। ए तारा, बी उपग्रह, सी खगोलीय पिंड, डी आकाश गंगा। चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर होगा सी खगोलीय पिंड। अगला प्रश्न, धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं। ए पृथ्वी, बी शुक्र। यहाँ पर सिर्फ दो ऑप्शन दिए गए हैं और तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर एक सी वाला ऑप्शन भी लिखते हैं सूर्य। तो अब आप सभी लोगों को इसका आंसर पता हो जाएगा। धूमकेतु किसके गिर्द परिक्रमण करते हैं, तो हो जाएगा राइट आंसर सी सूर्य के गिर्द परिक्रमण करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। ए क्षुद्र ग्रह, बी धूमकेतु, सी ग्रह, डी निहारिका। चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी निहारिका। अगला प्रश्न, पल्सर होते हैं। ए पृथ्वी की ओर जा रहे तारे, बी पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, सी तेजी से घूमने वाले तारे, डी उच्च तापमान वाले तारे। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी तेजी से घूमने वाले तारे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य से विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण है। ए नाभिकीय विखंडन, बी नाभिकीय विलयन, सी रासायनिक अभिक्रिया, डी विसरण अभिक्रिया। चार ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी
विसरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। ए 30 जनवरी को, बी 22 दिसंबर को, सी 22 सितंबर को, डी 4 जुलाई को। यहाँ पर पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर जिस तारीख को होती है वह तारीख है 4 जुलाई को। अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ए 23 सितंबर, बी 3 जनवरी, सी 4 जुलाई, डी 21 मार्च। तो यहाँ पर पृथ्वी सूर्य के सबसे जिस दिन निकट होती है वह हो जाएगा 3 जनवरी। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है। ए 5, बी 8, सी 7, डी 6। 4 ऑप्शन है यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। पहले 9 थे, बाद में प्लूटो को हटा दिया गया, तब से यह संख्या 8 बची है। आगे बढ़ें और देखते हैं अगला प्रश्न। उसके बाद में हम 8 ग्रहों के नाम देख सकते हैं यहाँ पर। पहला प्रश्न है 15वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है। ए पृथ्वी, बी शुक्र, सी शनि, डी यूरेनस। तो यहाँ पर जो सबसे विशालतम ग्रह है वह हो जाएगा बृहस्पति। और यहाँ पर देखेंगे हम इनके आकार के क्रम को। पहला जैसे कि दिया गया है बृहस्पति, दूसरा शनि है, और इनका व्यास भी देखते हैं। बृहस्पति का व्यास है 14,000 नहीं, 1,42,984 किलोमीटर। शनि का व्यास है 1,20,536 किलोमीटर। अरुण का व्यास है 51,118 किलोमीटर। और वरुण का व्यास है 49,528 किलोमीटर। आगे देखते हैं पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। शुक्र का व्यास 12,104 किलोमीटर। मंगल का व्यास 6,792 किलोमीटर। और बुध का व्यास हो जाएगा 4,879 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि दिया है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शनि, डी बृहस्पति। तो यहाँ पर सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है वह हो जाएगा बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। ए अरुण और मंगल, बी वरुण और शुक्र, सी शुक्र और मंगल, डी वरुण और मंगल। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी शुक्र और मंगल। अगला प्रश्न, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। ए शनि, बी यूरेनस, सी पृथ्वी, डी मंगल। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा शनि। अगला प्रश्न, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। ए बृहस्पति, बुध, शनि और यूरेनस। बी बुध, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून। सी बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। डी बृहस्पति, बुध, शनि और नेपच्यून। तो यहाँ पर सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम जो देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बृहस्पति पहले आएगा, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या है कितनी। ए 0, बी 1, सी 2, डी 16। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बुध ग्रह के उपग्रहों की संख्या देखी जाए तो हो जाएगी 0। ए वाला राइट आंसर।
आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कट गया है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ए मंगल तथा शुक्र, बी बुध तथा शुक्र, सी मंगल तथा बुध, डी वरुण तथा प्लूटो। तो यहाँ पर जिस ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं वह ग्रह हो जाएगा बुध तथा शुक्र। इन दोनों के कोई उपग्रह नहीं हैं। जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है, मंगल का फीबोस और डीमोस है। इसी तरीके से बुध और शुक्र का कोई ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चांद नहीं है? ए मंगल, बी नेपच्यून, सी बुध, डी प्लूटो। तो यहाँ पर अभी बताया बुध का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? ए 16, बी 33, सी 27, डी 24। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? ए गैलीलियो ने, बी न्यूटन ने, सी कॉपरनिकस, डी केपलर। इन चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केपलर ने यह सिद्ध किया था। अगला प्रश्न, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? ए 56, बी 88। यानी कि बुध ग्रह पर एक वर्ष पृथ्वी के कितने दिनों का होता है? तो यहाँ पर 88 दिन का होता है एक साल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? ए यूरोपा, बी गनिमी, सी कैलिस्टो, डी डीमोस। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी डीमोस। अगला, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ए पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम को घूम रहा है, बी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही है, डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। चार ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है। तारे पूर्व से पश्चिम में इसी कारण ज़्यादा दिखते हैं। अगला प्रश्न, खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल जहां से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? ए ब्लैक होल, बी ओजोन होल, सी एस्टेरॉयड बेल्ट, डी वाइट होल। चार ऑप्शन यहाँ पर, चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी वाइट होल। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ए पृथ्वी, बी बुध। चौथा सी वाला शुक्र कर सकते हैं, शुक्र, डी अरुण कर सकते हैं। लेकिन राइट आंसर देखें तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो जो हो जाएगा बी वाला, बी बुध। अगला प्रश्न, 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सी स्थान पर स्थित है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 8 ग्रहों में बुध सबसे पहले स्थान पर स्थित है। तो यह जो भूगोल का 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट था यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और इसके अगले प्रैक्टिस सेट जरूर लेकर आएंगे। आपको यह क्लास कैसी लगी है या प्रैक्टिस सेट कैसा लगा है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि आपका जैसा फीडबैक रहेगा तो हम इससे अधिक भी एक क्लास में क्वेश्चन लेकर आएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक की इस क्लास को देखा होगा, और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, आपका समय शुभ हो।